प्यारे दोस्तों, पेड़ की पुकार इस इकाई को हम शुरुआत करते हैं। पहला पैराग्राफ हम देखते हैं। रो रो कर पुकार रहा हूँ, रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें जमीन से मत उखाड़ो। रक्त श्राव से भीग गया हूँ मैं, कुल्हाड़ी अब मत मारो। यानी कि एक जो पेड़ होता है, वह पेड़ हमें पुकार पुकार कर बता रहा है हम इंसानों को, कि पहली पंक्ति में वो कहता है रो रो कर पुकार रहा हूँ, यानी कि वो बड़ी आक्रोशता के साथ हमें पुकार रहा है। हमें जमीन से मत उखाड़ो, यानी कि वो कहता है कि हमें जमीन में ही रहने दो। रक्त श्राव से भीग गया हूं मैं, कुल्हाड़ी अब मत मारो। यानी कि देखिए प्यारे दोस्तों, जब हम किसी भी पेड़ को काटते हैं तो उसमें से जो कुछ द्रव रूप निकलता हुआ हमें दिखाई देता है, वो मुख्य तौर पर पेड़ों का रक्तस्राव होता है। तो इस तरह से बड़ी ही सरल पंक्ति में उन्होंने बताया है। अगले पैराग्राफ में, आसमान के बादल से पूछो, आसमान के बादल से पूछो, मुझको मुझको कैसे पाला है, मुझको कैसे पाला है। हर मौसम में सींचा हमको, हर मौसम में सींचा हमको, मिट्टी कर कर झाड़ा है। मिट्टी कर मिट्टी मिट्टी कटर झाड़ा है। यानी कि आसमान के बादल, जो कोई पेड़ होता है, अगर हम हमारे अगल बगल में कहीं पर भी झांक कर देखेंगे तो जो पेड़ हमें दिखाई देते हैं, तो उनका लालन पालन यह धरती करती है। और आसमान के बादल जो होते हैं, वह उन्हें हर मौसम में सींचने का, यानी कि पानी देने का कार्य करते हैं, हवा देने का कार्य करते हैं, सूरज की चौधरी भी देने का वह कार्य करते हैं। आसमान के बादल से पूछो, मुझको कैसे पाला है, यानी कि कितने प्रेम से, कितने स्नेह से उन्होंने उन्हें पाला है। हर मौसम में सींचा है हमको, मिट्टी कर कटर झाड़ा है। यानी कि मिट्टी कर कटर झाड़ा है। जब बहुत बारिश होती है तो मिट्टी जो होती है वह उसके पैरों तले आकर रुक जाती है, और वहां पर इस तरह से बड़े स्नेह से उसे पाला है, ऐसा वह करता है। उन मंद हवाओं से पूछो, उन मंद हवाओं से पूछो, जो झूला हमें झुलाया है, जो झूला हमें झुलाया है। पल पल मेरा ख्याल रखा है, पल पल मेरा ख्याल रखा है। अंकुर तभी उग आया है, अंकुर तभी उग आया है, ऐसा वह कहते हैं। यानी कि कितने स्नेह से उन्हें पाला है। उन मंद मंद हवाओं से पूछो, यानी कि देखिए कितनी स्मित हवाएं जब चलती है, तो उन स्मित हवाओं से पूछो कि कैसे झूला झुलाया है हमें। पल पल मेरा ख्याल रखा है, अंकुर तभी उग कर आया है। देखिए हमारे घर में भी अगर छोटा सा बच्चा होता है ना, बड़ा नन्ना मुन्ना प्यारा होता है, हमारे घर के हर सदस्य बड़े स्नेह से उसे पालते पोसते हैं। तो उसी तरह से वो पेड़ भी कहता है, उन मंद हवाओं से पूछो, जो झूला हमें झुलाया है। यानी कि झोंके में जब हम छोटे बच्चे को डालते हैं, उसी तरह से यह हवा भी मंद मंद स्मित हवा से उन डालियों को झूला झुलाती है। पल पल मेरा ख्याल रखा है, यानी कि बहुत तेज भी हवा न लगने पाए और बहुत कम भी हवा न लगने पाए, इस तरह से मेरा ख्याल उन्होंने रखा है। अंकुर तभी उग आया है, और तभी जाकर मैं इतना बड़ा हो पाया हूं। तुम सूखे इन उपवन में,
तुम सूखे इस उपवन में पेड़ों का एक बाग लगा लो, पेड़ों का एक बाग लगा लो, रो रो कर पुकार रहा हूं, हमें जमीन से मत उखाड़ो। यानी कि लेखक ने हमें यह संदेश दिया है, तुम इस सूखे उपवन में, हम, तुम यानी कि कौन, हम सभी इस सूखे उपवन में, यानी कि हमारे और जो चारों और जो जमीन दिखाई देते हैं, इस उपवन में पेड़ों का एक बाग लगा लो, यानी कि पेड़ों का एक बगीचा, गार्डन, कोई भी वह लगा लो। रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें जमीन से मत उखाड़ो, यानी कि रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें जमीन से मत उखाड़ो। ऐसा वह कह रहे हैं। इस धरा की सुंदर छाया, इस धरा की सुंदर छाया हम पेड़ों से बनी हुई है, हम पेड़ों से बनी हुई है। मधुर मधुर ये मंद हवाएं, मधुर मधुर ये मंद हवाएं अमृत बन के चली हुई, अमृत बन के चली हुई है। पैराग्राफ का विश्लेषण में बताता हूं। इस धारा की सुंदर छाया, यानी कि इस धरती की सुंदर छाया हम पेड़ों से ही है बनी हुई। यहाँ पर हमें जो कोई नैसर्गिक सौंदर्यता दिखाई देती है, कल्पना करो जितने सारे पेड़ है, उन सारे पेड़ों से कितनी सुंदर हमें यह धरती दिखाई देती है। मधुर मधुर ये मंद हवाएं अमृत बन के चली हुई, यानी कि पेड़ों का महत्व बताते हुए मैं यह भी आपको बताना चाहूंगा कि जो हम सांस लेते हैं ना, वह मधुर मधुर मंद हवाएं अमृत बनकर जो बहकर हम तक चली आती है, वह सांस लेने तभी योग्य बनती है जब पेड़ उसे हमें देते हैं। आप सबको पता है कि पेड़ क्या करते हैं। अगला पैराग्राफ, हमी से नाता है जीवों का, हमी से नाता है जीवों का, जो धारा पर, जो धारा पर आगे, जो धारा पर आगे हमी से रिश्ता है जन जन का, जो इस धारा से जाएंगे, जो इस धारा से जाएंगे। यानी कि पैराग्राफ का विश्लेषण में बताता हूं। हमी से नाता है जीवों का, हर जीव का जो नाता होता है ना, वो पेड़ों से ही होता है, इस धरती से ही होता है। जो धरती पर आएगा, यानी कि इस धरती पर जो भी आएगा, हमी से रिश्ता है जन जन का, यानी कि पेड़ों से ही रिश्ता है जन जन का, यानी कि हर समुदाय, हर जन समुदाय का। जो इस धारा से जाएगा, जो इस धारा से जाएगा, उसका भी रिश्ता किससे है? इन पेड़ों से ही तो है। अगले पैराग्राफ में, शाखाएं, शाखाएं आंधी तूफानों में टूटी, शाखाएं यानी कि डालियां आंधी तूफानों में टूटी। ठुंड आंखों में अब मत डालो, ठुंड आंखों में अब मत डालो, रो रो कर पुकार रहा हूं, हमें जमीन से मत उखाड़ो। शाखाएं आंधी तूफान में टूटी, यानी कि देखिए जब बहुत बड़ा तूफान आता है ना, तब उसकी शाखाएं यानी कि डालियां टूट जाती है। और कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि खुद का मकान बनाने के लिए उन पेड़ों के जो शरीर के अवयव होते हैं, यानी कि जो डालियां होती है, वह काट कर हमारे खुद के घर को बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वह कहता है, शाखाएं आंधी तूफानों में टूटी, ठूट आंखों में, ठूट आंख में मत डालो, ठूट आंख में मत डालो, यानी कि आंखें मूंद कर, बंद कर कर हमें मत उखाड़ो, रो रो कर पुकार रहा हूं,
हमें जमीन से मत उखाड़ो। हम ही करते सब प्राणियों को, हम ही करते सब प्राणियों को अमृत का रसपान। हम ही से बनती कितनी औषधि, हम ही से बनती कितनी औषधि, नई नई पनपती जान, नई पनपती जान। यानी कि वह कहते हैं हम करते सब प्राणियों को अमृत का रसपान। देखिए पुराने जमाने में आप सबने सुना होगा कि जब चिकित्सालय नहीं थे तब वैद्य जी थे। तो वैद्य जी क्या करते थे, पेड़ों की कोई भी डाली, पत्ते या उसकी मूलियां लाते थे और उससे इंसान पर इलाज करते थे। तो हम ही करते सब प्राणियों को अमृत का रसपान, यानी कि दवाइयों का रसपान करते। और जब हम दवाई लेते हैं, हमें कोई भी दर्द होता है तो वह ठीक हो जाता है। हम ही से बनती कितनी औषधियां, नई पनपती जान, नई पनपती जान। कितने फल फूल हम देते, कितने फल फूल हम देते, फिर भी अनजान बने हो आप। लिए कुल्हाड़ी ताक रहे हो, लिए कुल्हाड़ी ताक रहे हो, उत्तर दो क्यों बेजान खड़े हो, उत्तर दो क्यों बेजान खड़े हो तुम। एक पेड़ हमें कितनी मासूमियत के साथ बोल रहा है हमसे, और हम है कि एक पत्थर की भांति उसे उत्तर नहीं दे रहे, उसे जवाब नहीं दे रहे हैं। वह कहता है आपको जो भी फल मिलते हैं, इतने फूल सारे हम देते हैं, फिर भी अनजान बने हुए हो आप। अनजान यानी कि आपका और हमारा कोई रिश्ता ही नहीं, ऐसा वह कह रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं, हमारा और पेड़ों का जन्मानुजन्म का रिश्ता है, इनसे हमें अनजान नहीं बनना है। इसीलिए बार बार कह रहा है कितने फल फूल देते हैं हम, फिर भी अनजान बने हो, लिए कुल्हाड़ी ताक रहे हो, उत्तर दो क्यों बेजान खड़े हो आप। यानी कि हाथ में कुल्हाड़ी लिए ताक रहे हैं, देख रहे हैं हम कि कौन सा पेड़ काटने योग्य है। उत्तर दो क्यों बेजान खड़े हो, ऐसा एक पेड़ हमसे सवाल पूछ रहा है, और हम उसे जवाब देते हैं क्या? नहीं, हम खुद के स्वार्थ के लिए उसे एक ना एक दिन काट ही देते हैं। हम ही से सुंदर जीवन मिलता, हम ही से सुंदर जीवन मिलता, बुरी नजर मुझ पे मत डालो, बुरी नजर मुझ पे मत डालो, रो रो कर पुकार रहा हूं, हमें जमीन से मत उखाड़ो, हमें जमीन से मत उखाड़ो। यानी कि देखिए कितनी गरिमापूर्ण यह पंक्ति यहाँ पर इन्होंने दी है, हमें से सुंदर जीवन मिलता। आप कल्पना कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर इस धरती पर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमें जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, यह स्वच्छ हवा जब हम सांस में लेते हैं, तो वही अगर हमें नहीं मिलेंगी तो हमारा भी अस्तित्व क्या हो जाएगा? धूल में मिल जाएगा। यानी कि जब हमें सांस मिलती है तभी हम जीवित रह पाते हैं, अगर हम सांस नहीं लेते हैं तो हम मृत घोषित कर दिए जाते हैं। तो हम ही से सुंदर जीवन मिलता, बुरी नजर मुझ पे मत डालो, रो रो कर पुकार रहा हूं, हमें जमीन से मत उखाड़ो। अगर जमीन पर नहीं रहे हम, अभी पेड़ हमें चैलेंज कर रहा है, यानी कि वह कह रहा है अगर क्या होगा, अगर हम जमीन पर नहीं रहे, हम जीना दुर्लभ हो जाएगा, जीना दुर्लभ हो जाएगा। त्राही 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 जन जन, त्राही त्राही जन जन में होगी, हाहाकार भी मच जाएगा। यानी कि पेड़ अगर जमीन पर नहीं रहेंगे तो जीना दुर्लभ यानी कि मुश्किल हो जाएगा। त्राही त्राही यानी कि सांस लेने के लिए हर जीव तड़पता रहेगा।
और हाहाकार मच जाएगा, कोई भी सांस नहीं ले पाएगा। आगे, तब पछताओगे तुम बंदे, यानी कि वो इंसान को कह रहा है, तब पछताओगे तुम बंदे, हमने इन्हें बिगाड़ा है, हमने इन्हें बिगाड़ा है। हम ही से घर घर सब मिलता है, हम ही से घर घर सब मिलता है। जो खड़ा जो खड़ा हुआ किवाड़ है, जो खड़ा हुआ किवाड़ है। इस पैराग्राफ का विश्लेषण में बताता हूं। तब पछताओगे तुम बंदे, हमने इन्हें बिगाड़ा है, यानी कि जब सांस नहीं मिलेगी, हम खुद का घर बनाने के लिए पेड़ों को नष्ट कर देंगे, जंगलों को नष्ट कर देंगे, तब वह कहते हैं, तब पछताओगे तुम बंदे, हमने इन्हें बिगाड़ा है, यानी कि इंसानों को बिगाड़ा है। हमें से घर घर सब मिलते हैं, यानी कि आज भी अगर हम देखते हैं, चाहे तुम कितनी भी बड़ी मंजिल खड़ी कर लो, कितनी भी बड़ी मंजिल की इमारत खड़ी कर लो, लेकिन उसके लिए लकड़ी कहीं ना कहीं इस्तेमाल की ही जाती है। चाहे आप कितनी भी उन्नति कर लो, लेकिन ऐसा कोई घर, ऐसी कोई मंजिल, ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं होगी जहां पर लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया होगा। यानी कि हम ही से घर सब मिलता है, जो खड़ा हुआ किवाड़ है। किवाड़ यानी कि दरवाजा। चाहे हम कितनी भी बड़ी मंजिल कैसी भी बनाओ, लेकिन दरवाजा उसके लिए हम लकड़ी का ही बनाते हैं। गली गली में पेड़ लगाओ, गली गली में पेड़ लगाओ, हर प्राणी में आस जगा दो, हर प्राणी में आस जगा दो, रो रो कर पुकार रहा हूं, हमें जमीन से मत उखाड़ो, हमें जमीन से मत उखाड़ो। यानी कि वह संदेश दे रहा है, एक पेड़ हमें संदेश दे रहा है, लेकिन हम इंसान फिर भी उसे समझ नहीं रहे हैं। गली गली में पेड़ लगाओ, यानी कि हम जहां पर रहते हैं उस हर गली मोहल्ले में हमें एक भी पेड़ लगाना ही चाहिए। हर प्राणी में आस जगा दो, यानी कि हर इंसान में यह आस होनी चाहिए कि पेड़ हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। और फिर से वह बेचारा पेड़ कर रहा है, रो रो कर पुकार रहा हूं, हमें जमीन से मत उखाड़ो, हमें जमीन से मत उखाड़ो। देखिए प्यारे दोस्तों, शंभुनाथ सिन्हा जी ने यह इतनी सुंदर कविता हमारे सामने रखी है कि हम इंसान होकर भी कितने खुदगर्ज बनते जा रहे हैं। यानी कि हम हमारे जीवन में पेड़ों का बिल्कुल मूल्य ही नहीं रखते हैं। तो इसीलिए इस कविता से प्यारे दोस्तों हमें यही संदेश मिलता है कि पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत सारा महत्व होता है और वह सदियों तक रहेगा। इसीलिए हमें भी खुद को जागृत होकर एक ना एक पेड़ जरूर लगाना ही है। तो प्यारे दोस्तों, इस इकाई में यहीं पर रुक जाते हैं और शंभुनाथ सिंह जी ने हमें जो कविता से संदेश देने का प्रयास किया है उसके प्रति हम जागृत रहते हैं। तब तक के लिए